डेड बॉडीज, मुर्दे, जहाँ से यहाँ पे सोल, आत्माएं, भूत प्रेत जो पनपते हैं, सब आदमी के मरने के बाद या फिर औरत के मरने के बाद भी पैदा होते हैं। अगर हमें कंसिडर करें कि सबसे ज़्यादा डेड बॉडीज या मुर्दे कहाँ पे मिलते हैं, हॉस्पिटल्स में मिलेंगे, मुर्दे घरों में मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा मरीज हो यार, मतलब मुर्दे से अगर किसी का इंटरेक्शन होता है, किसी का सबसे ज़्यादा मतलब रिलेशन है, वो है डॉक्टर लोगों का। और शायद डॉक्टर लोग उनके साथ जो भी इंसिडेंट होते हैं ना, उनसे वो हैबिचुएट हो जाते हैं। आज मैं ऐसे एक डॉक्टर की कहानी आपको सुनाने वाला हूँ। एक्चुअली बहुत ही डरावना स्टोरी है, लेकिन इस कहानी को अगर आप लास्ट तक सुनोगे आपको लगेगा कि यार इंसान बहुत जगहों से अच्छे हो सकते हैं। एक डॉक्टर बहुत अच्छा होता है, एक डॉक्टर बहुत खराब भी हो सकता है, लेकिन एक डॉक्टर अच्छा इंसान तभी होता है ना जब वो दूसरे इंसान का दर्द समझ पाता है। और इसीलिए शायद डॉक्टर डीपी या डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप इतना अच्छा होता है। आज का कहानी है शुभम दंडोपाठ नाम के एक डॉक्टर का, जो कोलकाता के रहने वाले डॉक्टर है। उनके 12 ईयर की जर्नी में, वो एक नेफ्रोलॉजिस्ट है, उनके 12 ईयर के जीवन में उन्होंने ऐसे बहुत सारे पेशेंटों का इलाज किया है जो पेशेंट शायद किडनी के डिजीज से बहुत ज़्यादा तकलीफ पे थे, लेकिन उन्होंने उनका इलाज करके उनको ऐसी ज़िंदगी दिया है जहाँ से वो लोग ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे मरीज भी थे ना जो शायद उनके साथ तो मिलते थे, लेकिन उनके बारे में आज तक उनको पता नहीं है कि यार वो पेशेंट था कि नहीं। शुभम सर का एक स्टोरी है जो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, वो किसी डरावना स्टोरी से कम नहीं। नमस्ते, जय श्री राम, मेरा नाम है संदीप और आज की कहानी पे शुरू होता है। ये कहानी है 2010 की 6 अगस्त के दिन। शुभम सर जिस हॉस्पिटल में काम करते थे, उस हॉस्पिटल का नाम मैं बोल नहीं सकता, लेकिन एक कोलकाता का बहुत बड़ा फेमस हॉस्पिटल है। तो शुभम सर उस हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, उनका नाइट शिफ्ट था। नाइट शिफ्ट में उनका नाइट शिफ्ट था रात के 11 से सुबह के 6 बजे तक। एंड उस दिन पता नहीं मंडे था। मंडे के दिन ऐसे कि हालांकि बहुत ज़्यादा पेशेंट होता थे उस हॉस्पिटल में, लेकिन उस दिन को क्या पता नहीं उनका नाइट शिफ्ट था, इसलिए से पेशेंट उतना ज़्यादा नहीं था। तो जब वो 1 घंटा हॉस्पिटल में बैठे थे, बैठने के बाद देखे कि कोई पेशेंट आ ही नहीं रहा, तो उन्होंने अपने जो मैनेजर था, जो लड़की था, उसके नर्स काम कर रही थी उसके रूम में, तो सर बोले कि स्नेहा एक काम करता हूँ, मैं ना अपने हॉस्टल में चला जाता हूँ, अगर कोई पेशेंट आएगा तो मेरे को फ़ोन करके बता देना, ठीक है। तो शुभम सर जिस हॉस्टल में रहते थे हॉस्पिटल से करीब 5 मिनट की दूरी पे था, और जो मतलब हॉस्पिटल के सेकेंड फ्लोर से एक लॉन था, उस गली से अगर जाते तो बहुत जल्दी पहुंच जाते। तो स्नेहा जो उसकी पर्सनल पीए थे, तो उन्होंने वो बताया कि हाँ सर आप जाओ, अगर कोई पेशेंट आएगा मैं आपको बुला लूंगा, क्योंकि उस वक्त पेशेंट नहीं था। तो डॉक्टर सोचा कि मैं रेस्ट कर लूंगा, सुबह मेरे को शिफ्ट करना पड़ेगा, तो मैं शिफ्ट पे आ जाऊंगा, 10 बजे उनका शिफ्ट था फिर से। तो वो चल के लॉन से अपना हॉस्टल पे जा रहे थे। देन अचानक उनको रास्ते में एक ऐसा इंसान मिलता है, जो इंसान पजामे में था और अपने मतलब दोनों जो नी होता है ना, नी के अंदर अपना सर को ऐसे झुका के रो रहे थे बहुत जोर जोर से। और इतना जोर जोर से रो रहे थे ना, शुभम सर के कानों में आवाज़ आया। वो साइड से चल रहे थे, लेकिन कोई इंसान आपके साइड में रोएगा ना तो आपको आ जाता है। तो शुभम सर जब देखे कि एक इंसान रो रहा है तो उनके पास वो गए, तो उन्होंने पूछा भाई आप रो क्यों रहे हो। तो वो इंसान बोलता है कि सर मेरा एक रिलेटिव इस हॉस्पिटल के आईसीयू में कब से भर्ती पड़ा हुआ है, कोई डॉक्टर उनको ट्रीट ही नहीं कर रहा है। हम लोग शाम के 8 बजे से यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको ट्रीटमेंट ही नहीं मिल रहा है। सर आप प्लीज़ हेल्प कर दो, आप तो डॉक्टर हो ना, सर आप हेल्प कर दो। क्योंकि उनका जो गेटअप था शुभम सर का, तो देख के लग रहा है जो डॉक्टर थे। तो शुभम सर बोलता है कि 8 घंटे से आप बैठे हुए हो, कोई ट्रीट नहीं कर रहा है, पेशेंट को क्या हुआ था। बोले सर उनको अचानक से हार्ट अटैक हुआ था, तो वो वहाँ पे सोए हुए हैं। तो शुभम सर बोलो जल्दी चलो। तो उन्होंने जल्दी से अपने पीओ को फ़ोन करा, स्नेहा एक पेशेंट उसका हार्ट अटैक हुआ है कि अभी तक उसको शिफ्ट पे कोई नहीं भर्ती किया, तो देखो ना क्या हुआ है, तुम जाओ मैं आता हूँ इस पेशेंट को लेके। तो पेशेंट को लेके जा रहे थे, पेशेंट पहले थे और शुभम सर बाद में थे। बिकॉज आईसीयू के जो वार्डन है, एक बड़ा हॉस्पिटल में आईसीयू बहुत जगह हो सकता है, तो वो सोच रहे कि 2-3 आईसीयू था उस हॉस्पिटल के साइड से। तो उन्होंने सोचा कि आईसीयू जहाँ पे भी होगा तो एक पेशेंट मेरे को लेके जाएगा। तो शुभम सर उस पेशेंट के पीछे जा रहे थे। देन 5 मिनट चलने के बाद वो हॉस्पिटल के अंदर पहुंचे। देन लिफ्ट का यूज़ करके वो लोग आईसीयू पे पहुंचे। आईसीयू पे पहुंचने के बाद शुभम से जब उस रूम में गए तो देखा कि एक बुरखे पहन के एक लड़की बैठी हुई थी, एक औरत बैठी हुई थी, और उसके साइड में 2 बच्चे लड़के खेल रहे थे। बच्चा था 6-7 साल का, 2 बच्चे जुड़वा बच्चे खेल रहे थे। देन वो जो बुरखा पहन की जो लड़की थी उसके सामने शुभम सर जाए। शुभम सर ने जाके पूछा कि भाभी जी क्या हुआ, मतलब। तो वो लड़की बोलता है कि सर यहाँ पे कोई तो है, मतलब बहुत टाइम से हम बैठे हुए हैं, लेकिन कोई डॉक्टर अभी तक नहीं आया। मेरा हस्बैंड अभी भी बेड पे लेटा हुआ है। तो शुभम सर बोलते हैं क्या हुआ उनको, बोल रहे हार्ट अटैक हुआ।
तो शुभम सर बोल रहे हैं स्नेहा को उसका पीए आ चुकी थी, उसके वहाँ पे बोल रहे हैं स्नेहा चलो उसको देखते हैं हॉस्पिटल मरीज को। तो शुभम सर वहाँ पे गए। शुभम सर जब वहाँ के जाके जब पेशेंट के मुंह से जो कार्टन होता है ना, जो पर्दा उस पेशेंट के शरीर में था, वो जब हटा देते हैं ना, हटाने के बाद जो देखते उनका जो पैरों तले जो मिट्टी था ना वो कांप जाता है। मतलब डर आ जाता है इनके शरीर में कि वो मरीज कोई और नहीं था, जो सोया हुआ था कोई और नहीं था, वो वही इंसान था जिसको शुभम सर कुछ देर पहले मिले थे, जो बाहर रो रहा था कि मेरा रिलेटिव हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड है, उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। तो शुभम सर उसको देख के वो पहले स्टैंड थे, पहले 2-30 सेकंड तक वो कुछ बात ही नहीं कर पाए। ही वाज मेस्मराइज्ड कि क्या देख रहा हूँ मैं। तो देन उस औरत से क्वेश्चन करते कि कौन है, तो औरत बोलते ये मेरा हस्बैंड है। तो स्नेहा जो उसके पिए थे, सर आपने बताया था कि आपको कोई इंसान यहाँ पे लेके आया। तो शुभम सर बोल रहा है कि स्नेहा मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता, तुम इन लोगों का इंतजाम कर दो, मैं रूम पे जाता हूँ। देन शुभम सर जो भी उनके साथ हुआ था वो उसको मतलब नेगलेक्ट करके वहाँ से चले जाते हैं। चले जाने के बाद ऐसे ही देखते देखते 15 दिन हो चुका था एंड वो अभी उस चीज़ को भूल चुके थे कि यार क्या हुआ था। डॉक्टर के लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंटल चीज़ें होता है जो शायद वो भूलना चाहते थे। तो शुभम सर को लगा कि यार मेरे साथ जो हुआ था वो इट वॉज एन एक्सीडेंट, शायद मेरा मिस्टेक था, तो मैं वो भूल जाता। तो शुभम सर वो भूल गए थे। एंड देन 15 दिनों के बाद उनका एक डे शिफ्ट था। डे शिफ्ट पे बहुत सारे पेशेंट हॉस्पिटल पे आए थे एंड जब डे शिफ्ट पे उनका डे शिफ्ट स्टार्ट होने वाला था 11 बजे से, तो जब वो लॉन से अपने हॉस्टल से लॉन से यहाँ पे आ रहे थे तो देखा बहुत ज़्यादा लाइन है, मतलब लॉन के बाहर से बहुत ज़्यादा लाइन पड़ा हुआ है उनको दिखाने के लिए पेशेंटों का। लेकिन जब वो धीरे धीरे आ रहे थे इतना भीड़ था, उस भीड़ को जब पार करके आ रहे थे लेकिन अचानक उनको कोई बुलाते, सर आपने मेरा मदद नहीं किया, सर आपने मदद नहीं किया। और ये सुन के ना शुभम सर पीछे घूम के देखते हैं कि कौन बोल रहा है मेरे को ये बात। तो जब वो पीछे घूम के देखते हैं तो देखते हैं कि वही इंसान जो उस रात को उनको मिले थे, जिसको उन्होंने वो बेड पे देखा लेटा हुआ है, जो मर चुका था। शुभम सर अभी ना बहुत ज्यादा शॉक हो चुके थे कि यार मैं क्या देख रहा हूँ। एंड देन जब आदमी के सामने कुछ बहुत ज्यादा एक्सीडेंटल कुछ होता है ना तो आदमी बहुत ज्यादा शॉक होते हैं। और ऐसा डॉक्टर उनके साथ जो हो रहा था पिछले 15 दिनों से, जब वो चीज़ भूल चुके थे, उसके सामने अचानक से वो चीज़ होना, दैट वाज टोटली एस्टोनिशिंग, बहुत ज़्यादा डेंजरस था। तो कुछ भी करके भाग भाग के, मतलब एक डॉक्टर मतलब बहुत जल्दी जल्दी अपने रूम पे आए जहाँ पे वो ट्रीट करने वाले थे। तो कुछ करके उन्होंने करीब 40 पेशेंट था, 40 पेशेंट को देखा। देखने के बाद उन्होंने सोचा कि आज मैं हॉस्टल नहीं जाऊँगा, मैं अपने दोस्तों के साथ रूम पे जाऊँगा। उनके बहुत सारे कॉलीग थे, जो दोस्त थे, वो एक मेस पे रहते थे। तो सोचता कि मैं आज उनके साथ जाऊँगा, मस्तियाँ करूँगा, शायद मैं भूल जाऊँ। और आज शायद मेरे साथ जो हुआ शायद वो एक्सीडेंट ही था। तो उनका शिफ्ट खत्म होता है शाम के 5 बजे। शिफ्ट खत्म होने के बाद वो ना एक ऑटो रिक्शा पकड़ते हैं। ऑटो रिक्शा पकड़ के अपने दोस्तों के रूम में जाने के लिए तैयार थे। ऑटो रिक्शा पकड़ के दोस्त के रूम पे दोस्त के रूम पे साइड पे पहुंचे। साइड के पहुंचने के बाद उस दौरान विंटर था, मतलब ठंड का मौसम था। तो जो ऑटो रिक्शा वाला था ना वो मतलब उसके शरीर में एक स्वेटर था और ऐसे जो सर था उस पर टोपी लगा हुआ था, जिससे विंटर में जैसे लगाता है वैसे टोपी लगा हुआ था। देन जब शुभम सर अपने ऑटो से उतर के उस ड्राइवर को बोला भैया कितना हुआ। तो ड्राइवर बोला 20 रुपये। एंड देन उस दौरान अंधेरा था, सिर्फ ऑटो का लाइट जल रहा था, इतना डिम करके लाइट जल रहा था। तो शुभम सर उनका शकल नहीं देख पाए। देन उसी दौरान जब वो उनके पास छुट्टा नहीं था तो उन्होंने 100 रुपये का नोट दिया। देन जब 100 रुपये का नोट दिया तो ऑटो रिक्शा वाला रिटर्न किया 80 रुपये। 80 रुपये रिटर्न करने के बाद उनको बोलता है कि सर आपने मेरा मदद नहीं किया। अब ये सुनने के बाद शुभम सर टोटली स्टंट हो जाते हैं कि यार क्या हो रहा है। देन उन्होंने अपना जो फोन का फ्लैश है वो ऑन किया। फोन का फ्लैश ऑन करके देखा तो वो इंसान कोई और इंसान नहीं था, उस रात वाला वो इंसान था, आज का सुबह वाला इंसान था। एंड देन उनको पैसे रिटर्न करने के बाद ऑटो चला जाता है वहाँ से। एंड देन शुभम सर वहाँ पे कुछ देर खड़े रहे, उस जगह पे रास्ते पे खड़े रहने के बाद वो भाग के अपने दोस्त के रूम पे गए। एंड दोस्त के रूम पे जब पहुंचने का देखा कि उनका जो कॉलिग में, उनका दोस्त में सिर्फ एक ही दोस्त रूम में था, बाकी लोगों का ड्यूटी चल रहा था उस दौरान। तो शुभम सर उस रूम पे जाके अपने दोस्त से तो कहानी शेयर किया। देन जब उन्होंने उनको जो ऑटो रिक्शा वाला पैसे दिए थे 80 रुपये, तो उन्होंने खोल के देखा। खोल के देखने के बाद उन्होंने देखा एक नोट, एक्चुअली वो नोट नहीं था, एक नोट था, एक कागज का टुकड़ा था। और कागज के टुकड़ों देखने के बाद उन्होंने देखा कि एक कागज का टुकड़ा है जहाँ पे एक नोटिस लिखा हुआ है, जहाँ पे लिखा हुआ था एक गांव का नाम, एक गांव का नाम। तो शुभम सर अपने दोस्त से पूछते हैं कि यार भाई ये गांव कहाँ पे पड़ेगा। अपना पूरा कहानी शेयर किया तो उसके दोस्त ने बताया कि यार
देखो ऑटो रिक्शा वाले ने नोट दिया, बोला हाँ भाई ये नोट दिया। वहाँ पे लिखा हुआ था गांव का नाम और नीचे लिखा हुआ था प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। तो शुभम सर सोचते हैं कि मैं कल सुबह इस गांव पे जाऊंगा, और एज यूजल सुबह के 7 बजे वो उठते, अपने दोस्त के रूम में थे, दोस्त के रूम के बाद उठने के बाद अपने दोस्तों से कहानी शेयर करने के बाद सुबह वो उस गांव पे जाते हैं। गांव पे पहुंचने के बाद वो जो देखते हैं ना कि जिस गांव पे पहुंचे थे, जिस एड्रेस पे उनको जाना था वो एड्रेस पहुंचे, एड्रेस से पहुंचने के बाद वो दरवाजे पे टक टक करते हैं। देन एक औरत आके दरवाज़ा खोलता है, और वो औरत जो था ना वो हॉस्पिटल का वही औरत था जो उस रात को, उस दौरान जो इंसिडेंट उनके साथ हुआ था पहले रात को, वही औरत था। शुभम सर उस औरत को देखने के बाद पूछे कि भाभी जी वो जो इंसान मरा था वो कौन था? तो डॉक्टर सर आपको ने मैंने उस रात को बताया मेरा हस्बैंड था। तो उन्होंने देखा जो 2 बच्चे थे ना, वो 2 बच्चे घर के अंदर थे, खा रहे थे, और जब खाना उनका देखा ना शुभम सर ना, वो स्टैंड हो गए। और बच्चे सिर्फ चावल खा रहे थे सुबह के 7 बजे, क्योंकि पता नहीं क्या बच्चे का चावल मतलब भीगा हुआ चावल खा रहे थे, उनके साथ कुछ भी सब्जी वगैरह कुछ नहीं था। एंड इतना कम चावल था, देख के ना उनको बहुत तरस आया। तो उन्होंने पूछा कि आपका हस्बैंड क्या करते थे? तो वो औरत बताती है कि हस्बैंड मेरा ऑटो रिक्शा चलाते थे, एंड ऑटो रिक्शा में उनका बहुत कम कमाई होता था, एंड देन वो बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड थे दारू पीने का। तो एक रात वो दारू पी के वापस आए थे, दारू पी के वापस आने के बाद उनका अचानक हार्ट अटैक हो गया, और हार्ट अटैक से उनका मौत हो गया। तो शुभम सर ये सुन के बाद वो स्टैंड हो गए, और जब उस औरत ने अपना कहानी वहाँ पे शेयर किया, कहानी शेयर करने के बाद कौन रे उन्होंने कहानी शेयर करने के बाद शुभम सर बोलता है कि मैं आज चलता हूँ, मैं बाद में आऊँगा। देन उसके बाद से शुभम सर उस फैमिली को हर महीने 5,000 रुपये भेजते थे, और 5,000 रुपये हर महीने भेजते थे। देन उसके बाद उस औरत को एक मतलब किचन में कुकिंग का काम मिल जाता है। उसके बाद वो बोलते हैं कि सर आप क्यों भेज रहे हो? पता नहीं शुभम सर फिर भी उनको पैसे भेजते जाते थे। एंड देन अचानक शुभम सर को ये पता नहीं चलता था कि जो 5,000 रुपये वो भेजते थे वो उनके पास कैसे आ जाता था, जुगाड़ हो जाता था, क्योंकि उनके हाथ से कुछ नहीं जा रहा था, ऑटोमेटिक हर महीने उनके पास 5,000 रुपये एक्स्ट्रा बचते थे सब कुछ देने के बाद, और वो 5,000 रुपये उस फैमिली को देते थे। ये कहानी मैं कितना अच्छे से शेयर कर पाने पता नहीं आपको। शुभम डोंडोपाट नाम का एक जो डॉक्टर था आपके साथ में कितना अच्छे से शेयर करना पता नहीं, लेकिन ये स्टोरी ना जब मैंने सुना, या किसी से ये स्टोरी किसी चैनल से मैंने फॉलो किया, बट ये स्टोरी टच्ड माय हार्ट कि यार एक डॉक्टर बहुत अच्छा इंसान भी हो सकता है। वो मरीज जो था ना, शायद उस मरीज को पता था कि ये हॉस्पिटल में एक ऐसा डॉक्टर है जो शायद मेरे को हेल्प कर सकता था। शायद उसका आत्मा मरने के बाद भी उस डॉक्टर के पास आया था और आके हेल्प मांगा था, एंड इवेंचुअली वो डॉक्टर उसके एड्रेस से पहुंचता है और जाके उसका फैमिली को हेल्प करना स्टार्ट कर देता है। ये स्टोरी एक ह्यूमैनिटी के ऊपर बेस्ड है। एक इंसान कितना अच्छा हो सकता है, एक डॉक्टर कितना अच्छा हो सकता है। एक डॉक्टर पेशेंट को सिर्फ ट्रीट नहीं करता, पेशेंट का ख्याल भी रखता है। दैट्स इट। नमस्ते।